जय हिंद दोस्तों, एनुअल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और हर शिफ्ट में देखा गया है दोस्तों कि हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हम 5 वर्षों में कितना कमाएंगे या कितना अर्न करेंगे और कितना खर्च करेंगे। दोस्तों, इस योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता था। कौन कौन से बजट में 2 भागों में बांटा जाता था दोस्तों? तो गैर योजना बजट और योजना बजट। पहला है दोस्तों गैर योजना बजट और योजना बजट। और गैर योजना बजट क्या होता है दोस्तों? गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था। और योजना बजट होता है दोस्तों, योजना बजट को पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर कार्य किया जाता था। वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं के अवधारणा था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने कार्यान्वित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। कौन किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की शासनकाल में। लेकिन वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। दोस्तों, वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग का नाम थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक थी। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। कौन प्रस्तुत किया दोस्तों? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया संसद में। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर दोस्तों? हैराल्ड डोमर मॉडल। हैराल्ड डोमर मॉडल क्या होता है दोस्तों? तो हैराल्ड डोमर मॉडल, इसमें कहा गया था कि आर्थिक व्यवस्था के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है या विकास बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो निवेश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये निवेश भारतीयों के द्वारा भी किया जा सकता है और विदेशियों के द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। किस क्षेत्र पर कार्य किया गया था सबसे ज़्यादा दोस्तों? कृषि क्षेत्र पर। इस योजना की लक्षित वृद्धि 2.1% से, जबकि प्राप्त विकास की दर 3.6% रही, यानी कि ये योजना सफल रही। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा उनके सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल बांध, कौन सा दोस्तों? भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है दोस्तों, इसे सतलुज नदी पर बनाया गया है पंजाब में। ब्यास परियोजना को ब्यास नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है। जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें पहली पंचवर्षीय योजना से याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था। यह
पीसी महानोबिस, कौन सा दोस्तों, ये पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पीसी महानोबिस जो मॉडल है, किनका दोस्तों, या पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है दोस्तों, भारत के बहुत बड़े अर्थव्यवस्था क्या थे दोस्तों, ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा एक मॉडल दिया गया था जिसको बोला जाता है पीसी महालनोबिस मॉडल। इसमें कहा गया था कि रोजगार से उपभोक्ता की वस्तुओं की इस्तेमाल में बढ़ावा होगा और देश तरक्की करेगा दोस्तों। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों को स्थापना की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों, इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो स्टील प्लांट है दोस्तों, इस्पात कारखानों को की उस समय इसकी स्थापना की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग के द्वारा, किसके सहयोग के द्वारा दोस्तों, जर्मनी के सहयोग के द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में और एसएससी जीडी में ये पूछा गया दोस्तों, शिफ्ट में देख लीजिएगा अब पेपर उठा के। वर्ष 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोगी से की गई थी। किसे दोस्तों, रूसी सहयोग के द्वारा की गई थी। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में वर्ष 1964 में रूसी सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। लक्षित वृद्धि 4.5% थी, वास्तविक विकास दर 4.27% रही, यानी कि ये योजना सफल रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक थी। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जाती है। लक्षित योजना वृद्धि जो होता है दोस्तों, लक्षित वृद्धि 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4% थी। इस योजना की विफल, यानी कि ये योजना क्या थी दोस्तों, ये विफल हो गई थी योजना दोस्तों, ये सफल नहीं थी। इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे दोस्तों, पहला भारत चीन युद्ध हो गया था दोस्तों 1962 में, और दूसरा भारत पाक युद्ध हो गया था दोस्तों 1965 में, और तीसरा जो था 1965 से लेकर 1966 तक सूखा पड़ गया था। इसकी विफलता के कारण विफलता के कारण सरकार को वर्ष 1966 से लेकर 1969 तक योजना को अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। दोस्तों देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना में गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने DR गॉडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का जो क्या बोलते हैं राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया था दोस्तों, विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था असम को, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को। गॉडगिल फार्मूले के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों, या पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते हैं उसे 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है। यह योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस मन्ने द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों, हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई। इसे विश्व में हरित क्रांति
जनक के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। कितने बैंकों का दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना की लक्षित दर जो थी दोस्तों, वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.3% थी। इसलिए ये योजना असफल रही। क्या दोस्तों? ये योजना असफल रही। पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 तक थी और इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 1978 में प्रारंभ हुई। याद रखिएगा दोस्तों, अंत्योदय योजना 1977 से 1978 के बीच में प्रारंभ हुई। अब वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। लक्षित विकास दर था दोस्तों 4.4%, वास्तविक विकास दर थी 4.8%। दोस्तों यह योजना सफल रही। अनवरत योजना द्वितीय योजना थी जो दोस्तों 1978 से लेकर 1980 तक थी। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। अनवरत योजना से तात्पर्य ऐसी योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर के 1985 तक थी दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था दोस्तों। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इस योजना की लक्षित दर 5.2% और वास्तविक दर 5.7% थी दोस्तों। ये योजना सफल रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 1985 से लेकर 1990 तक थी। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, क्षमता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। लक्षित वृद्धि दर क्या थी दोस्तों? 5% से लेकर और 6 यानी कि 6.01% रही, यानी कि ये भी योजना सफल। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक विकास था दोस्तों। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया और WTO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही दोस्तों, यानी कि ये योजना भी सफल रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 तक था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दी गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? समानता के साथ विकास को दी गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर 7.1% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8% रही, यानी कि ये भी योजना सफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक थी। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबी को 5% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसमें लक्षित दर विकास दर कितना था दोस्तों? 8% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रहे, यानी कि ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई दोस्तों। ये भी योजना असफल रही।
कौन सी दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक थी। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें लक्षित दर 9% थी जबकि वास्तविक दर 8% रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ये जो हमारा थी दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना भी विफल रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। योजना के अंत प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा प्रजनन दर जो इसमें था 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों प्रजनन दर कैसे निकाली जाती है दोस्तों? प्रजनन दर प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की जनसंख्या प्रजनन दर होती है। कुल प्रजनन दर क्या होती है दोस्तों? एक महिला अपने प्रजनन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है उनका औसत कुल प्रजनन दर कहलाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग पिछले जो भी चीज़ें पढ़े हैं उस पर एक टेस्ट लेकर देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना स्थापित की गई थी दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन को सही जवाब दे पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में वर्ष 1959 में राउरकेला खनिज संयंत्र की स्थापित किया गया था या स्थापना किया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जर्मनी के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है या आप लोग को ये वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और दोस्तों हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा। किस योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी दोस्तों, और इसका जो हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 1959 में भिलाई खनिज संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, रूस के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1962 में दुर्गापुर प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यूनाइटेड किंगडम की सहयोग से की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू दोस्तों।